देवकी टेक्सटाइल्स मिल। शर्मा जी, ये मिल मजदूरों की माँ है और आप भी हमारी तरह इस मिल के नौकर हैं। मैं इस मिल का नौकर हूँ या सेठ, इसका फैसला तुम नहीं, मिल के नए मालिक करेंगे, समझे? क्या बात है शर्मा जी? ये किरण बाबू पगार बढ़ाने के चक्कर में मजदूरों को भड़का रहे हैं। हम सभी मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन किरण बाबू को इसी वक्त मिल की नौकरी से हटा दिया जाता है। अगर किसी मजदूर को इस बात पर एतराज है तो वो अभी इसी वक्त लौट सकता है। अदालत के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। अब तो फैसला हो गया ना किरण बाबू कि मैं इस मिल में क्या हूँ? हाँ? क्या? चलो आप लोग जाइए काम पर, जल्दी चलो। और आप बाहर जाइए, वरना मुझे धक्के मारकर आपको बाहर निकलवाना पड़ेगा, समझे किरण बाबू? क्या लो साहब? एक बोतल शराब। कौन सी? कोई भी। अभी लाया। ये तुम क्या कर रहे हो किरण? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? हाँ, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, इसीलिए तो मैं शराब पी रहा हूँ। बड़े भैया गंगा जल के अलावा किसी चीज को हाथ तक नहीं लगाते और तुम शराब पी रहे हो? हाँ हाँ, मैं शराब पी रहा हूँ। गम के समुंदर में अगर इंसान डूब जाए तो शराब के सहारे ही तैर सकता है। जमाना कितना बदल गया है। कल मैं क्या था और आज मैं क्या हो गया हूँ। किरण अपने आप को संभालो किरण, प्लीज संभालो अपने आप को। किस्मत ने मुझे इतनी ऊंचाई से फेंका है, मेरी नौकरी चली गई। तो क्या हुआ यार, तो क्या हुआ? एक गई दूसरी मिल जाएगी। अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा। किरण, अगर तुझे मुझसे थोड़ी सी भी हमदर्दी है तो मुझे पीने से मत रोक, मुझे पीने से मत रोक दुलारे। किरण नहीं, मत रोक किरण। शर्मा जी, मैंने सारी फाइलें देख ली हैं। जो मजदूर काम पर नहीं आना चाहते हैं उन्हें निकाल दीजिए और नए मजदूर रख लीजिए। लेकिन मैडम, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि किरण जैसे मामूली मजदूर के लिए आप बिजनेस में घाटा क्यों खा रही है? शर्मा जी, आप हमारे नौकर हैं और हम आपकी मालकिन। हमें किसी की सलाह लेने की जरूरत नहीं। आपसे जितना काम करने के लिए कहा जाए उतना ही कीजिए। ओह, सॉरी मैडम, एक्सट्रीमली सॉरी। जा सकते हो। किरण, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, तड़पा तड़पा के मारूंगी। पाए लगूं बड़े भैया? जीती रहो। यशोदा, किरण रात कितने बजे आए? वो आए होंगे 1-1:30 बजे आए होंगे भैया। 1-1:30 बजे? तब तक तो मैं भी जग रहा था। तुमने पूछा नहीं उससे इतनी देर तक कहाँ था वो? अरे
भाभी से क्यों पूछते हो बड़े भैया? वो कल रात को क्या हुआ कि मेरे एक दोस्त के यहाँ पार्टी थी, मैं और किरण वहां चले गए, वहां से जरा देर से निकले तो घर पहुंचते पहुंचते और भी लेट हो गए। है ना किरण? हाँ भैया, कल रात बहुत देर हो गई थी। चल दुलारे। अच्छा भैया, नमस्ते भाभी। सुनिए, टिफिन लेकर नहीं जाएंगे? नहीं, कैंटीन में ही खा लूंगा, बहुत देर हो गई है ना। किरण पहले तो कभी ऐसा नहीं करता था। आज ये काम हो जाना चाहिए। अब फिक्र मत कीजिए देवकी जी, शाम ढलते ही आपका ये काम हो जाएगा। ये रहा एडवांस, बाकी काम होने के बाद। लेकिन काम आज रात को ही हो जाना चाहिए, समझे? कौन हो तुम लोग? तुम्हारा बाप। राज, मिलाई नजरी तो मिलाए ही रखना, मेरे दिल को दिल से लगाई ही रखना। मिलाई नजरी तो मिलाए ही रखना। मेरे दिल को दिल से लगाई ही रखना। बड़े भैया, इंस्पेक्टर साहिबा वक्त पर नहीं आती तो। मेहरबानी इंस्पेक्टर साहिबा, आपने मेरी जान बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया, वरना मां का सपना अधूरा रह जाता। अब कौन सा सपना अधूरा रह गया भैया? तेरी शादी करवा दी, अभी अमर की करना बाकी। ओहो बड़े भैया, हम दोनों भाइयों ने मिलकर तय किया है कि अगर आपने काम धाम बंद नहीं किया तो हम लोग मिलकर आपकी शादी करा देंगे। क्यों? यस। हेलो, क्या मैं आशा से बात कर सकता हूँ? आशा या आशा जी से? हाँ हाँ, आशा जी से। आशा जी इस वक्त बहुत गहरी नींद में है, जवानी की नींद है ना। वैसे तुम कौन बोल रहे हो? जी मैं अमर हूँ, अमर। अमर? तुमने कौन सा ऐसा काम किया है जो तुम अमर हो गए? क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन बोल रही हैं? मैं आशा की आंटी बोल रही हूँ। नमस्ते आंटी जी, मैं तो आपको मौसी जी बोलूंगा। हाँ क्या है मौसी जी, मैं आशा जी के जरिए आप ही से मिलना चाह रहा था। असल में क्या है कि वो मेरे कॉलेज में पढ़ती है और मेरी क्लासमेट भी है, और उसकी ऊट पटांग हरकतों की वजह से मुझे लगा कि मेरा आपसे मिलना बहुत जरूरी है। कहीं वो आपके आसपास तो नहीं है? और मौसी जी, आपसे एक और कॉन्फिडेंशियल बात करनी थी। उसका आजकल रोमांस बड़ी जोर शोर से चल रहा है। वो और लड़के को आप भी जानती हैं, कितना घटिया और अमीना इंसान है वो। क्या कह रहे हो तुम? अब मुझे क्या करना, घटिया कमीना है तो वो है। और दूसरी बात ये कहनी थी कि जिस तरह के कपड़े पहन के वो कॉलेज में आती है, कितने घटिया, चीप और ऊट पटांग, देख के मुझे तो शर्म आती है आंटी जी। अरे मेरा मतलब मौसी जी। और दूसरी बात ये कि उसके बाल ऐसा लगता है जैसे ब्यूटी पार्लर से चली आ रही है। अब ऐसे कपड़े और ऐसे बाल देख के कोई छेड़ेगा नहीं तो क्या आरती उतारेगा? ओफो, मैं आशा हूँ, आशा। मेरे को मालूम है तुम आशा बोल रही है, तुम आंटी जी नहीं बोल रही। इसी बात में तुम्हें एक बड़ा खूबसूरत रोमांटिक शेर सुनाता हूँ, सुनो। कौन है भाई, किससे बात कर रही हो? डैडी वो बात है, वो मेरी सहेली है ना फरीदा, बहुत बातें करती है।
हमेशा शेर और शायरी की बातें करती रहती है। फरीदा, ओ डैडी। खाना लग गया है? हाथ मुंह धोकर नीचे आ जाओ। हाँ? जी डैडी, नहा धोकर आती हूँ। खैर, तुमने फोन क्यों काट दिया? कितना रोमांटिक मूड बना था। तो शेर सुनो। वो आए हमारे घर, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। कौन है आप? ये उसका बाप है। आशा, जी डैडी। ये फरीदा शायरी के अलावा और क्या क्या करता है? फरीदा लड़की का नाम है डैडी। ओ, तो फिर ये फोन पे उल्टी सीधी बातें कौन कर रहा था? देखो बेटी, मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाहते हैं डैडी। मैं आपकी बेटी हूँ, दुनिया की ऊंच नीच से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, लेकिन अमर बहुत ही नेक और शरीफ लड़का है डैडी। ये अमर वही लड़का ना जो तुम्हारी क्लास में पढ़ता है, पर एक बार चमन से। जी डैडी, अमर वही लड़का है। अरे उसे किसी दिन घर पे तो बुलाओ, मैं उसके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। आखिर ये तेरी जिंदगी और भविष्य का सवाल है। आपको अमर के बारे में जो कुछ भी जानना है मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, पगली कहेंगे। ओह डैडी, यू आर सो गुड। हाँ तो भाई शायर साहब, क्या था वो शेर? अरे शेरो शायरी छोड़ो, ये बताओ कल क्या गुजरी? भाई मेरी तो अच्छी गुजरी, मगर डैडी की आवाज सुनकर सिट्टी पिट्टी गुम हो गई जनाब की। चौंक पड़े थे हुजूर। चौंक पड़ा था? उस वक्त से अब तक बराबर चौंक रहा हूं। पता नहीं डैडी ने तुम्हारे क्या सोचा होगा मेरे बारे में। सोचा तो बहुत, मगर अच्छा सोचा। डैडी तुमसे मिलना चाहते हैं। क्यों? तुम्हारे डैडी मुझसे मिलना चाहते हैं? आशा, क्या मेरी फोटोग्राफ से काम नहीं चलेगा? क्या शादी के फेरे भी फोटो के साथ लेने होंगे? इसका मतलब तुम्हारे पिताजी मान गए, बात बन गई। वाह वाह भाई साहब, वाह। दारू आप पीना है और झटका मुझे लग रहा है। कौन हो तुम? मेरा नाम है उल्लू। उल्लू के पट्टे। गाली क्यों देते हैं भाई साहब? भाग जाए यहाँ से वरना थोपड़ा तोड़ दूंगा। आप किसी गली के दादा हैं क्या? शट अप। डर गया भाई, डर गया। मेरा बाप भी डर गया। पुलिस! अरे भागो! बड़े भैया नमस्ते। बुला ले। अच्छा वो तू आ गया। किरण कहाँ है? कल सारी रात से घर नहीं आया, यशोदा परेशान है। कहाँ गया है वो? बड़े भैया बात यह कि किरण कल रात को दारू के अड्डे पे पकड़ा गया है। क्या? किरण दारू के अड्डे पे? देवा सिंह, किरण को लेकर आओ। किरण और शराब पीने लगा है, ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। सपने अक्सर हकीकत से परे होते हैं सावित्री। भैया
है भैया। और मैं किरण, इतनी सी बात से हार गया तू? तूने अपने बड़े भैया को इतना कमजोर समझा है क्या? अरे पगले, मैं मरा नहीं हूं। तुम दोनों भाइयों के लिए अपनी जान दे सकता हूं। भैया, क्यों रघु, बना दे इसे दूल्हा मुंडी मरोड़ के। ऐसा दूल्हा बनाओ साले को टूटे हुए हाथ पैर लेकर घोड़ी के बजाय पालकी में जाए। हाय, अगर ये पालकी में जाएगा तो आशा जी किस में जाएंगी? अरे इन्हें तो हम उठा के ले जाएंगे। अच्छा, मुंडी मरोड़ के। अपना अपना नाम और पता लिखकर जेबों में डाल लो, ताकि मोहल्ले वाले पहचान कर घर तो पहुंचा दें। अबे ओ साले, बहुत अगड़ता है हाँ? मुंडी मरोड़ दो साले की। क्या देख रही हो? सोच रही हूँ कि कहाँ बैठूं। जी तो चाहता है तुम्हें अपनी पलकों में बैठा लूं, मगर क्या करूं, बहुत तारी हो। क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं? तुम्हारे लिए इतनी सारी जगह है दिल में, लेकिन अपनी जगह भाभी के दिल में बना लेना जरा। अमर, तुम कब अरे ये चोट कैसे लगी? किसको? हाँ, हाँ ये चोट हाँ इस लड़की की वजह से लगी है। मेरी वजह से? हाँ। ये झूठ बोलता है, ये खुरी गुंडों से लड़ा था। जरा इनसे पूछे किसकी वजह से लड़ा था, किसकी वजह से बताओ। इसकी वजह से ना, अक्सर प्यार में ऐसा ही होता है। जब दो दिल मिलते हैं, दुनिया की सारी बातें भूल जाते हैं। भाभी तुम्हें क्या हो गया है? क्या हो गया है? हुआ मुझे नहीं, हुआ तुम्हें है। प्रेम रोग बच्चों, प्रेम रोग। तो तुम्हें पता चल गया है? जी हाँ। तो ये बताओ कि मेरी पसंद तुम्हें कैसी लगी? मुझे तुम्हारी पसंद बहुत पसंद आई, लेकिन अपनी पसंद का नाम तो बताओ। आशा। आशा, मेरी बात ठीक है, मगर अपने भैया और बड़े भैया। भाभी, बड़े भैया को तुम पटा लेना और छोटे भैया को तो मैं अंदर कर ही लेता हूँ। ऐसा? हाँ, हाँ। ओके, चलो आशा,